नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन मार्किंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, पहले ही मैं ये बता दूं कि ये वीडियो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने वाली है। इसमें सिर्फ मैं आम आदमियों को ध्यान में रख के ये बताऊंगा कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए यदि हम फाउंडेशन मार्किंग करवाए। तो अभी इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि हम फाउंडेशन मार्किंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। मित्रों, अब बात आती है कि फाउंडेशन मार्किंग आखिर होता क्या है, हम ये करते क्यों हैं। तो असल में हम फाउंडेशन मार्किंग इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, हमें हमारी साइट पर कॉलम, वॉल्स वगैरह ये बनानी होती है। अब जो खुदाई कर रहा है, चाहे वो जेसीपी से हो चाहे वो मजदूर कर रहा हो, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं दीवार सीधी खोद रहा हूँ या टेढ़ी खोद रहा हूँ। इसलिए उसके रेफरेंस के लिए हम दीवार की और कॉलम की पहले ही मार्किंग कर देते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ उसे दीवार खोदनी है और यहाँ उसे कॉलम खोदना है। मित्रों, दीवार और कॉलम की जो डेप्थ होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक एक इंच की वैल्यू होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम फाउंडेशन मार्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, एक्यूरेट हो। अगर वो थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो आप सोच नहीं सकते कि वो हमारी कितनी जगह बेकार कर सकती है। जगह तो जगह, ऊपर से हमारी जो प्लानिंग है जो कि हमें ड्राइंग में बताई गई है वो भी सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। यह हमारी बिल्डिंग की पूरी लोड कैलकुलेशन बदल के रख देता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो कॉलम वगैरह ये बताए गए हैं वो अपनी सही पोजीशन पे हो और सही गहराई में बने, ताकि हम अपना वर्क अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाए। तो मित्रों, ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू कि फाउंडेशन मार्किंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन मार्किंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। मित्रों, जो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसमें मस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना सटीकता के आपका सारा काम खराब हो सकता है। आपकी जगह तो खराब होगी ही होगी, आपकी लोड कैलकुलेशन वगैरह भी खराब होगी। पता चले एक कॉलम किधर जा रहा है और दूसरा कॉलम किधर जा रहा है। सीध में सटीक घर बने, इसलिए एक्यूरेसी तो मस्ट है ही है। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जल्दीबाजी में गलत फाउंडेशन मार्किंग कर देते हैं, और ऐसे समय में यदि आपको पता चल जाए कि हमारी फाउंडेशन मार्किंग गलत की गई है तो आपको तुरंत मिटवा के उसे सही करवाना है। भले ही कोई कितना भी कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसकी बात नहीं सुननी है। भले ही उसकी डबल मेहनत हो जाए, लेकिन आपको तुरंत मार्किंग को करेक्ट करवाना है। क्योंकि दोस्तों, वो तो घास काट कर चला जाएगा, लेकिन घर तो आपका बन रहा है ना। उसे तो सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब है, लेकिन आपको तो उस घर में पता नहीं कितने साल रहना है। इसलिए कभी भी किसी भी बंदे को किसी भी कार्य में, चाहे वो फाउंडेशन मार्किंग हो चाहे वो कोई भी कार्य हो, घास ना काटने दे। अगर वो नहीं मानता है तो कृपया उसे भगा दे वहां से। दूसरी चीज, साइट पर अपना सिविल इंजीनियर होना बहुत जरूरी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि ठेकेदार बोलता है कि मैं अपने हिसाब से सेंटर लाइन मार्क कर दूंगा, इंजीनियर की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हो सकता है ठेकेदार को एक्सपीरियंस हो, लेकिन एक इंजीनियर की भूमिका वो कभी नहीं निभा सकता। इसलिए आपको अपना इंजीनियर साइट पर अवेलेबल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सिर्फ इंजीनियर का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि समय समय पर इंजीनियर उसकी जाँच करता रहे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि इंजीनियर एक बार देखकर साइड में बैठ जाता है। ऐसा उसे नहीं करने देना है। आप मेक श्योर कीजिए कि जब मार्किंग हो रही हो तो इंजीनियर उसे समय समय पर चेक कर रहा है। अब मित्रों, बात आती है कि हम कैसे जांच करें कि सेंटर लाइन मार्किंग सही हो रही है या नहीं। तो मित्रों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है। भले ही आपके इंजीनियर ने चेक कर लिया हो, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए खुद कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक ड्राइंग में समझाता हूँ कि हम इसे कैसे चेक करें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइट पर फाउंडेशन मार्किंग करवाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, सबसे पहली सावधानी तो यह है कि जो हम बेस लाइन लेते हैं वो बेस लाइन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसी के दम पर हम जो आगे की मार्किंग करेंगे वो उसी पर बेस होगी। जैसे हम जो भी फुटिंग की मार्किंग करेंगे उसका बेस हमारा, जो हमने बेस लाइन लिए वही होगा। इसलिए सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि जो बेस लाइन ली है वो बिल्कुल परफेक्ट ली है, उसमें 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं चलेगा। तो मित्रों, अब दूसरी सावधानी पे आते हैं कि दूसरी सावधानी क्या रखनी है। तो मित्रों, जो हम भुर्जी बनाते हैं धागा लगाने के लिए, वो भुर्जी हमें हमारी साइड से एटलीस्ट 2 मीटर की डिस्टेंस पर लगानी है। 2 मीटर मतलब एटलीस्ट 6 फीट की। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें सिर्फ मार्किंग ही नहीं करनी है, बाद में एक्सकावेशन भी कराना है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये एक्सकावेशन करवाया, ड्राइंग दोस्तों इतनी परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा समझ आता हूँ। तो मित्रों, जैसे मान लीजिए हमने ये एक्सकावेशन करवाया, अब हमने भुर्जी यदि यहाँ बना दी होती तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए हम भुर्जी पहले ही यहाँ बना के चलेंगे। तो ये हो गई दूसरी सावधानी कि हमें भुर्जी के लिए
एटलीस्ट 2 मीटर या 6 फीट जगह रखना आवश्यक है। तो मित्रों तीसरी सावधानी ये रखनी है कि हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो हमारे एंगल है वो 90 डिग्री के हो। अब हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये 90 डिग्री का है, तो उसके लिए हमें 3 4 5 का रूल लगाना पड़ेगा। 3 4 5 का रूल क्या होता है फ्रेंड्स? तो मित्रों उसमें होता यह है कि हम यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक चाप लगाएंगे और फिर इन दोनों की डिस्टेंस मेज़र करेंगे। अगर इन दोनों की डिस्टेंस 5 मीटर आती है तो इसका मतलब जो हमारा ये एंगल है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है। अगर ये 5 मीटर नहीं आता है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो यहाँ 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर, सेम टू सेम रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपने ये और ये कोने चेक कर लिए, इसका मतलब आपके चारों कोने बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा एक छोटी सी सावधानी और बता दूं कि ये जो हम भुर्जी लगाते हैं यहाँ पे, ये भुर्जी बिल्कुल पक्की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब हम फाउंडेशन मार्किंग करने लगे तब वहाँ से धागा हिल जाए या कुछ हो जाए। इसलिए हम सरिये गाड़ कर पूरी की पूरी पक्की भुर्जी बनाते हैं ताकि जो हमारी जो मार्किंग है वो पूरी की पूरी परफेक्ट आ सके। तो मित्रों ये था एक छोटा सा वीडियो, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।